तो हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं टॉपिक 5 एंड टॉपिक 6। टॉपिक 5 में आपका रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और आपका टॉपिक 6 में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो चलिए देखते हैं। तो ठीक है, अब देखेंगे आप लोग को टॉपिक 5। ठीक है, तो टॉपिक 5 में क्या बोला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हम लोग को देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? ठीक है, कुछ टाइप का ऐसा होता है ना आपका रिंग मतलब टाइप का फॉर्म बना होता है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, गोल गोल करके ऐसे होता है ना। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी लाइन है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है। इट इज़ ए स्पेस और अ रीजन अप टू विच द इफेक्ट ऑफ द सोर्स चार्ज एक्सपीरियंस व्हेन वी ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज विथ इन दिस रीजन। मतलब एक सोर्स चार्ज है मान लो यहाँ पर Q, और एक टेस्ट चार्ज है मान लो स्मॉल q। तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, मतलब ये स्मॉल जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर एक इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट जो होता है ना, ये इसके वजह से इसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो जो ये इफेक्ट और जो प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से पड़ रहा है। तो ये जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का, तब मतलब मान लो इसको Q को मैं पकड़ के यहाँ लेके आता हूँ, मान लो यहाँ तक फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया एक। ठीक है, इसके वजह से तो यहाँ पर भी थोड़ा होगा, तो जितना दूर हो जाएगा उतना कम होता जाएगा। तो ये जो जहाँ तक ये सोर्स चार्ज की वजह से मतलब टेस्ट चार्ज में कुछ बदलाव या इफेक्ट देखने को मिलता है, वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो मतलब वो इफेक्ट बनता है ये इसी कारण से कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है। ठीक है, वो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है, जैसे कि आपको बुक में बताया होगा, जैसे लाइन होता है गोल गोल। फिर सोलिनॉइड में आपने पढ़ा होगा, मैग्नेट में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट में होता है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो देखो इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्स पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट विथ इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब अब फॉर्मूला में दिखाओ तो एक फॉर्मूला होता है कि F इक्वल टू क्यू ई वाला, या Q इक्वल टू F। ठीक है, मैं उल्टा लिख दिया हूँ, आप सीधा करके लिख रहे हैं F इक्वल टू क्यू ई, जिसमें E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा F/Q। मतलब ये E को आप यहाँ पर रखो और ये Q को इधर लेके आओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा F/Q, वही फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आखिर है क्या, सिंपल टर्म में क्या है? मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो प्रभाव जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है ना वो टेस्ट चार्ज में, तो इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो कोई भी चीज़ हो रहा है तो इसका मतलब कितना इंटेंसिटी है, मतलब इंटेंसिटी मतलब कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना इफेक्ट हो रहा है उसमें। ठीक है, वही होता है इंटेंसिटी। इसलिए इसको बोलते हैं, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इट गिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रेंथ है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी को मतलब ये मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आपका SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। एग्जाम में आता है एक मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है कि राइट टू यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको ये लिखना है न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 2 SI यूनिट होता है इसका। देखो यहाँ पर आप अब एक पॉइंट याद रखना, ये सब देखो, ये सब मैं आप नोट में लिख के रख सकते हो या पॉइंट वाइज लिख के रख सकते हो। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड ऑलवेज डायरेक्टेड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका जो डायरेक्शन होता है, जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसका डायमेंशन। अब फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन आप निकाल सकते हो फॉर्मूला से। देखो E का फॉर्मूला क्या था, F बाय फोर्स पर यूनिट चार्ज था ना, तो फोर्स का डायमेंशन आप लिख लो। फोर्स का फॉर्मूला होता है M हो गया, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है LT-2। क्लास 11 में आपको सब डायमेंशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और डिवाइड में चार्ज का मतलब होता है करंट इनटू टाइम, मतलब एम्पर। करंट का एसएंट कितना है एम्पर, तो यहाँ पर A और टाइम मतलब T, कैपिटल T। तो इसको ऊपर लेके जाओ, माइनस करो तो आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, या देखो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आप क्लास 11 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये डायमेंशन के बारे में कैसे निकालना है। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। T यहाँ पर 1, T का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 कितना -3, और ये A ऊपर चला गया तो A -1 इन्वर्स आ जाएगा ना, इन्वर्स पावर -1 आ जाएगा ऊपर गया तो ये ज़्यादा रखना ये कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जो आपका जो डायमेंशन लिखते हैं ना वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर ही होना चाहिए। ठीक है, और सब वैल्यू जो लेटर होना चाहिए कैपिटल लेटर, तो ये ब्रैकेट देना मत भूलना। ठीक
ठीक है, इसका मतलब है डायमेंशन को दर्शाता है। तो ये हो गया आपका टॉपिक जो आपका 5, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या, आपका टॉपिक 6, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वाला देखेंगे। ठीक है, डेरिवेशन होगा जो आपका टॉपिक नंबर 6 में। ठीक, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, हम लोग आज देखेंगे टॉपिक 6, ठीक है, जो होता है ई ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को मिलता है, वो आपको निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज मतलब मान लो एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, जो कैपिटल क्यू मान लिया, जो कि देखो कोई भी चार्ज हम लोग जब भी हमको पता नहीं होता कि उसको चार्ज किया है तो हम लोग उसको पॉजिटिव भी मानते हैं। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट में है ओ, और एक क्यू नॉट जो कि आप लोग का क्या है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, जो आप लोग का टेस्ट चार्ज है या बोलो कि पॉइंट चार्ज है, जो कि आपका क्यू नॉट है, जो कि पी पॉइंट में। ठीक, जो डिस्टेंस इसका बीच में कितना होगा, आर, तो आपका ये फिगर हो गया। ठीक है, ये आपका फिगर बोल के लिख देना, ये फिगर। ठीक, अब ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पड़ा है, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एक चार्ज होता है ना, तो Q/r²। तो ये पॉइंट में इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, किसे आप डिटरमाइन करोगे, किसका डायरेक्शन किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, रिपल्शन होगा ना, पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक, अगर अट्रैक्शन होता था डायरेक्शन इधर होता। ठीक, इसलिए इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर हो रहा है, ये आपको दिखाना है डायरेक्शन सिर्फ। ठीक है, इतना ही है। अब वो आपको क्या करना है कि जो आपने यहाँ पर लिखा है, जो डायग्राम ने आपने बनाया है, ठीक है, उसको आपको थोड़ा पहचान करना होगा ना, वरना डायग्राम बुरा मान जाएगा, इसलिए थोड़ा पहचान करना पड़ेगा। इसलिए आप लिख सकते हो कि लेट अस कंसीडर पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज फॉर विच वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। पॉइंट पी में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। ठीक, ये आप खुद भी बना के देख सकते हो। ठीक, एट पॉइंट पी, अब पॉइंट पी में टेस्ट चार्ज कितना है, क्यू नॉट। हम लोग टेस्ट चार्ज कितना है, क्यू नॉट हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्यू नॉट आप दे भी सकते हो, ओनली क्यू भी देख सकते हो, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। वी नो, हम लोग को पता है कि फोर्स, एक फोर्स पता है कि F इक्वल टू क्यू ई होता है ना, फोर्स एक हम लोग को फॉर्मूला पहले बताया था मैंने कि एक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि F इक्वल टू क्यू ई होता है। क्यू क्या है, क्यू नॉट है, अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्यू को क्यू नॉट पकड़ा है। ठीक है, तो क्यू नॉट ई, तो यहाँ पर ई कितना होगा, हम लोग को ई निकालना है ना, तो ई इक्वल टू F/क्यू नॉट हो जाएगा। तो अब देखो फोर्स, ये फोर्स का वैल्यू हम लोग को पता है, फोर्स का वैल्यू कितना होता है, पहले पढ़ के आया, फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ठीक है, Q1 × Q2/r², ये तो था Q1 × Q2/r²। अब यहाँ Q1 कितना है, कैपिटल Q और Q2 कितना है, दूसरा चार्ज, मतलब दो चार्ज है ना, एक है कैपिटल Q और एक है क्यू नॉट, तो दो चार्ज मैंने लिख दिया, 1/4πε0 लिख दिया, और डिवाइड में है क्यू नॉट, तो ये डिवाइड में क्यू नॉट है नीचे। ठीक है, तो ये क्यू नॉट और ये ऊपर क्यू नॉट कट जाएगा, तो बचेगा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q/r²। तो ये आपका हो गया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो यही तो आपको कैलकुलेट करना था। ठीक, तो ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये होगा आपका टॉपिक नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है।